ये अनुपमा का बॉस बदलने वाला है, नया चेहरा आने वाला है। वनराज ने भी थोड़ा सा बदला बदला सा रूप दिखाया है और आद्या का ड्रामा रंग लाया है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पांड्या और आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें लाया है। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है सीरियल और संदीप। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लो ने, ये बेल आइकन दबा दो ने, ताकि क्या है आपको मेरे वीडियो के अच्छे अच्छे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, अच्छे वीडियो के अच्छे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप मेरे वीडियो में जो टर्न्स और ट्विस्ट आपको बताता हूँ ना सीरियल के बारे में, वो आपको पता चलते रहेंगे। तो चलिए जल्दी से हम अब शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। बता देते हैं कि अनुपमा में क्या हुआ और क्या हो सकता है। अनुपमा बेचारी अपने परिवार वालों को याद करके रो रही थी, आंखों से आंसू बहा रही थी। फिर विक्रम भाई आए और उन्होंने कुछ बात की और फिर अनुपमा समझ गई कि जो है सो है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो जो सिचुएशन में होते हैं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करके जीवन को आगे बढ़ाने का नाम है जिंदगी। तो अनुपमा को झट से ये बात समझ में आ गई और फिर बाद में दोबारा स्माइल करके वो काम करने लग गई। वो सोच में पड़ गई कि आज पहली बार एके जो है वो यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खाने आने वाले हैं, श्रुति भी आने वाली है, उनके साथ उनकी बेटी आद्या भी आने वाली है, तो क्या बनाए। तो अनुपमा ने घी के तड़के वाला पालक पनीर बनाया। आहा, देख के मेरे भी मुंह में पानी आ गया। और अनुपमा ने टमाटर का कमल बनाकर उस पर जो सजाया वो देख के मेरा भी मन किया कि चलो हम भी ऐसा कुछ जरूर करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। दाल बनाई, राइस बनाया, पालक बनाया, रोटी तो बनती ही होगी, इंडियन रेस्टोरेंट है तो। अब बस अनुपमा राह देख रही है कि कब एके आएंगे, कब उनसे मिलेगी। लेकिन एके कैसे आएंगे। एके बेचारे आने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, तैयार भी हो गए थे, लेकिन एंड मौके पर एके घर में फंस जाएंगे। दूसरी तरफ अनुपमा जो है वो ब्रेक में बाहर निकलेगी। वो गुलाब लेने गई थी ताकि एके, श्रुति और आद्या का वो अच्छी तरह से स्वागत कर सके। वो गुलाब लेकर आ ही रही थी कि वहाँ वो म्यूजिक बैंड वाले थे ना, जिनके साथ अनुपमा ने पहले दिन डांस किया था अमेरिका में, वो मिल गए। उन्होंने फिर से बुलाया और वहाँ अनुपमा ने डांस किया। तो वहाँ एक छोटी बच्ची भी अनुपमा को देख देख के डांस कर रही थी, सीख रही थी। फिर अनुपमा उस बच्ची के पास गई, उसको पूछा कि क्या नाम है तेरा। तो बेटी ने बोला मुझे हिंदी आती है। फिर उसने हिंदी में ही जवाब दिया कि मेरा नाम एंजल है। तो अनुपमा खुश हो गई। फिर अनुपमा ने कहा कि आप अकेली क्यों घूम रही हो, कोई है नहीं साथ में क्या। तो वो दौड़ के अपने पापा के पास चली गई और जैसे ही वो पापा के पास गई, अनुपमा ने देखा उसके पापा के चेहरे को, तो वो थोड़ी चौंक भी गई, खुश भी हो गई, क्योंकि वो तो तोशु निकला। हाँ, मतलब अनुपमा खुश हो गई कि अरे एंजल यानी कि परी, मैं परी से मिली। और फिर बाद में एंजल और उसके पापा यानी कि तोशु और परी दोनों टैक्सी में बैठ गए। अनुपमा ने चिल्लाया पीछे से, तोशु ने देखा भी लेकिन मुंह फेर लिया। अरे रे 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 भगवान, ये कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक बेटा अपनी माँ से मुंह फेर लेगा। अनुपमा भी सोच में पड़ गई कि ये तोशु ही था ना। उसको कंफर्म तो हो गया कि तोशु ही था, लेकिन उसने मुंह क्यों फेर लिया इस बात को वो समझ नहीं पाई। वैसे जनता समझ गई है, क्योंकि हमने तो पहले ही बता दिया था ना कि तोशु ऐसा करने वाला है और तोशु और भी कुछ ऐसा करने वाला है जिसके कारण जनता और भी नफरत करेगी। ये खुद तोशु ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बताया है। अब तोशु जो है ये बात बताने के लिए और कंफर्म करने के लिए कि अनुपमा अमेरिका में ही है ना, वो अपने पापा को फ़ोन करने वाला है और पापा से कंफर्म भी करेगा कि हाँ माताश्री आ गई हैं अमेरिका में। ये बात कंफर्म हो जाएगी और पापा वनराज जो है वो तोशु को बोलेंगे कि भाई तेरी माँ ज़्यादा आगे ना बढ़े, इस बात का ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि उन्हें तो उसी में खुशी मिलती है ना। आपने देखा नहीं, वनराज जो है वो आज उसने थोड़ा सा बदला हुआ सा रंग दिखाया। क्यों? क्योंकि पाखी जो थी उसके कुछ दोस्त घर पर आए थे और उसने डिम्पी पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया, मेरे दोस्त के लिए कॉफ़ी बनाओ, उनके लिए सैंडविचेस बनाओ। और फिर बाद में वो कॉफ़ी के साथ कुकीज़ लेकर आई, तो बोल दिया ये कुकीज़ क्यों लेकर आई, पता नहीं है कि ब्लैक कॉफ़ी के साथ या कॉफ़ी के साथ ये कुकीज़ नहीं परोसी जाती, मतलब हुक्म चला रही थी। तो वनराज अपनी बेटी पर भड़क गया और बोलने लगा कि अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो तुम खुद ट्रीट करो, तुम डिम्पी पर हुक्म नहीं चला सकती। और तो और उन्होंने पाखी को बोला भी कि डिम्पी से माफ़ी मांग लो। मैं तो खुश हो गया ये देख के कि वाह, वनराज ने डिम्पी के लिए स्टैंड लिया।
अपनी बेटी को, अपनी लाडली बेटी पाखी को डांट दिया। बा भी खुश हो गई और बा ने बोला, यही काम अगर 5 साल पहले किया होता तो आज तुम्हारी पाखी कितनी बदल गई होती, ऐसी नहीं होती। लेकिन फिर वनराज मन में मुस्कुराकर बोला कि अगर पाखी को मैं डांटूंगा तो वो घर छोड़ के नहीं जाएगी, लेकिन अगर डिम्पी परेशान होगी और घर छोड़कर चली जाएगी तो अंश मेरे से जुदा हो जाएगा। मतलब इसमें भी वनराज का स्वार्थ था। और फिर बाद में अनुपमा को याद करके वो बोल रहा था कि बड़ी मोटी अमेरिका गई है, लेकिन कर तो वही रही है ना, चमचा हिला रही है, बेलन घुमा रही है, खाना पका रही है, काम तो वही कर रही है, कौन सी मोटी लाट साहब बन गई है। ये सोच के वो खुश हो रहा था। तो अब वो जब तोशु से बात करेगा तो अनुपमा के लिए ऐसा ही बोलेगा कि भाई तुम्हारी माँ जो है वो आगे नहीं बढ़नी चाहिए, वो वहीं के वहीं रहनी चाहिए। तो तोशु भी अपने पापा के बातों में आकर माँ के लिए कुछ ना कुछ मुश्किलें खड़ी करता रहेगा। लेकिन ये तो शुक्र है कि किंजल को पता चलेगा और किंजल मिलेगी अनुपमा से, तब थोड़ा सा कहानी में बदलाव आएगा। और इधर अनुपमा, तोशु मुंह फेर के गया उसके बाद से थोड़ी सी चिंता में थी, परेशानी में थी, और इसी परेशानी के चलते उसने जो खाना बनाया था श्रुति, एके और आद्या के लिए, वो गिर गया। तो उसका टेंशन और बढ़ गया। लेकिन फ़ौरन उसका टेंशन थोड़ा सा कम भी हो गया। क्यों? क्योंकि श्रुति का फ़ोन आ गया ये कहने के लिए कि भाई हम लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि आद्या को फिर से पैनिक अटैक आ गया, इसलिए हम नहीं आ सकते। और आद्या ने ये ड्रामा ही किया था ताकि अनुज श्रुति को उस रेस्टोरेंट में जाने से रोक सके, क्योंकि अनुज तो पूरी तरह से तैयार था, वो मिलने ही वाला था। वो सोच के बैठा था कि आज तो मैं जोशी बहन से मिलूंगा ही और क्लियर कर दूंगा कि जोशी बहन ही अनुपमा है या नहीं है। तो अब आज भी मुलाकात तो नहीं हुई। अब आने वाले एपिसोड में जो झलक दिखाई है उसमें ये दिखाया है कि अनुपमा जो है वो पहली बार अमेरिका में स्नोफॉल का आनंद ले रही है, वो खुश भी हो रही है, और वहाँ अनुज भी घूम रहा है। अनुज को भी घूमने के लिए यही चौराहा मिलता है जहाँ अनुपमा है, उसके आसपास ही वो घूमता रहता है, लेकिन फिर भी मिलने से रह जाता है। हाँ, ये ऐसा ही होगा। मतलब दोनों आसपास होंगे, आसपास से गुजरेंगे, करीब से जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे। लेकिन अब अनुपमा का जो बॉस है ना, वो आपको नया चेहरा देखने को मिलेगा। हाँ, आप नया चेहरा देख पाएंगे। खबर ये आ रही है कि अनुपमा के जो मौजूदा बॉस हैं ऋतुराज सिंह इस किरदार को निभा रहे हैं, यशपाल का किरदार, अब वो रिप्लेस हो रहे हैं। अब उनकी जगह आ रहे हैं वकार शेख, जो पहले भी बहुत सारे शोज़ में आ चुके हैं। तो वकार शेख अनुपमा के रेस्टोरेंट के मालिक बनकर आ सकते हैं, तो चेहरा बदल जाएगा अनुपमा के। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? अगर बॉस को जाना ही था तो अनुपमा को चाबी दे के चले जाते। अनुपमा अच्छी तरह से रेस्टोरेंट संभाल सकती थी। हाँ, वो मालकिन बनकर अच्छी तरह से संभालती, और भी ज़्यादा अच्छी तरह से संभालती, और भी ज़्यादा ग्राहक आते, और भी ज़्यादा कमाई हो सकती थी। लेकिन खैर, अभी अनुपमा को आगे नहीं बढ़ने देना है ज़्यादा, तो अब तक वो नौकरी करती रहेगी और नया बॉस सिर्फ चेहरा बदलेगा, बॉस तो वही रहेगा, नाम भी वही रहेगा। तो अनुपमा के लिए स्थितियाँ ज़्यादा कुछ बदलने वाली है नहीं। हाँ, बदलेगी कब? जब ये रिश्ता वालों के साथ उसका साझा एपिसोड होगा ना, तब थोड़ा सा बदलाव हमें नज़र आ सकता है। बाकी कहानी में क्या क्या होने वाला है, जैसे जैसे हमको पता चलेगा ना, वैसे वैसे आपको बताते रहेंगे। बस देखते रहिए हमारे वीडियो। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।